दोस्तों, राजस्व कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की हथकंडेबाजी अपनाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आज फतेहपुर जिला मुख्यालय के जिला कलेक्ट्रेट में देखने को मिला, जहां एक परिवार आकर के नायब तहसीलदार एवं कानून गो के खिलाफ रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गया। इस मामले को लेकर के काफी देर तक हो हल्ला मचा रहा। यह पूरा मामला अधिकारियों की जानकारी में आया और जानकारी में आने के बाद अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और भ्रष्टाचार पर पूरे तरीके से अंकुश लगाए जाने को लेकर के सरकार वचनबद्ध है, लेकिन इस सब के बावजूद भी राजस्व की कर्मचारियों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर पीड़ित परिवार की माने तो कानून गो एवं नायब तहसीलदार की मिली भगत से हकबंदी होने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को अपनी ही जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है। बाकायदे लट्ठागड़ी भी हो गई, बाकायदा पैमाइश भी हो गई और इतना ही नहीं, बाकायदे उसको कब्जा देने की बात भी कही गई, लेकिन दबंगई इस तरीके की कि जब भी पीड़ित परिवार अपनी जमीन पर कब्जा लेने के लिए जाता है तो वहां पर या तो दबंग उसे दौड़ा लेते हैं और या तो राजस्व की टीमें उनसे और भी पैसा मांग रहे हैं। बाकायदे पीड़ित की माने तो पीड़ित स्वतः आरोप लगा रहे हैं कि 30-30 हजार रुपए करके 2 बार संबंधित क्षेत्र के कानून गो ने ले लिए और इस पूरे मामले में फतेहपुर जिले के ही हसुआ विकास खंड क्षेत्र के नायब तहसीलदार की भी मिली भगत है। अब पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय में आला अफसरों के दरबार में दस्तक दे रहा है। साफ तौर पर जाहिर होता है कि फतेहपुर जिले में राजस्व के कर्मचारी किस तरीके से बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही ही नहीं कर रहे बल्कि सरकार की मंशा पर भी पलीता लगा रहे हैं और जिले के ईमानदार अफसरों की साख पर भी बट्टा लगाने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से राजस्व कर्मचारियों के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं उससे इतना तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं आरोप सच होंगे, तभी पीड़ित परिवार अपने गांव से निकलकर न्याय की चौखट में आकर के, अधिकारियों की चौखट में आकर न्याय मांगने की उसने फरियाद लगाई। अब इस मामले को लेकर के उच्चाधिकारी कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि हकबंदी और मेड़बंदी के साथ साथ लट्ठागड़ी होने के बावजूद भी इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, या फिर दबंगों का ही कब्जा बरकरार रहेगा और राजस्व के कर्मचारी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रहेंगे। इस पर लोगों के सवाल बनते जा रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल बनते जा रहे हैं, राजस्व कर्मचारियों पे आरोप लगते जा रहे हैं, लेकिन राजस्व कर्मचारी इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा ताजुब इस बात का भी हो रहा है कि आखिर जब राजस्व के कर्मचारी अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं तो कोर्ट के आदेश पर जहां पर पैमाइश होनी थी लट्ठागड़ी कर दी गई, तो इसके बावजूद भी उस पीड़ित परिवार को कब्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम तरीके की खबरें अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही हैं। आप बने रहिए सबक समाचार में। खबर को कहां से देख रहे हैं, हमारी खबर को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना न भूलिएगा। हम भ्रष्टाचार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामपुर थरियाओं के करणपुर साहब, मेरी खेत में मतलब हकबंदी हो गई 4 महीना पहले। मुझे कब्जा भी नहीं उसमें मिल रहा है और वहाँ पत्थर गड़ी सब कुछ हो गई। मैं यहाँ जाती हूँ, थाने जाती हूँ, डीएम साहब के पास भी आती हूँ, सीओ साहब के पास भी गई हूँ, सबके पास मेरे एप्लीकेशन है, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है मुझसे। यहाँ तक के मतलब सबके पास एप्लीकेशन दी हूँ और ये जो कानो गो तिलक दत्त है, इन्होंने मुझसे 30-30 हजार 2 बार में मुझसे बोले तुम हकबंदी तुम्हारी पत्थर गड़ी हो गई है। मुझसे 30 से 60 हजार रुपये ले लिए, 2 बार में 30-30 हजार लिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं थाने में भी एप्लीकेशन दी हूँ साहब, तो वहाँ भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है। वहाँ जाती हूँ तो ये तिलकधारी जो दत्त कानो गो है, ये इशारा दे देते हैं तो वो लोग ना साइन करते हैं, ना ही वो साइन करते हैं, ना ही हमको वहाँ कब्जा मिलता है। यहाँ तक कि साहब मेरे पास वीडियो भी है, मुझे जिस तरीके से मुझे मारा जा रहा है मैं ही उस तरह जानती हूँ। और साहब
इसमें इन्होंने कोई सुनाई नहीं किया। मेरे यहाँ डीएम साहब के पास भी एप्लीकेशन बहुत पड़ी है और सीओ साहब भी उस दिन थाना दिवस में भी गई हूँ। आरडीओ साहब भी को मैंने एप्लीकेशन दी हूँ, उन्होंने भी कोई अभी कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए साहब मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मेरी जमीन है, मुझे कब्जा दिलाने का थोड़ा कष्ट करें। क्या नाम है आपका? प्रिया देवी साहब। कौन से गांव? कौआपुर, रामपुर थरिया। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।